जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी सीपीसी की सीरीज चल रही है और इस सीपीसी की सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको सिविल सूट फाइल करना है तो सिविल सूट फाइल करने के लिए पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपको सिविल लॉज के बेसिक रूल्स मालूम है कि किसको पार्टी बनाया जाए, कहां पर सूट फाइल होगा, जुरिडिक्शन कहां पर होगी, आपको लिमिटेशन देखनी है। लिमिटेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मान लो डैमेजेस का केस है तो 1 साल की लिमिटेशन होती है अगर आपको कंपनसेशन क्लेम करना है तो। अगर आपको लिमिटेशन का पता है, अगर आपको जुरिडिक्शन का पता है, अगर आपको पता है कि आपने केस किसके खिलाफ करना है और आपको यह पता है कि किस कोर्ट में मेरा केस फाइल होगा, तो इन केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं है। कोई भी सिविल या क्रिमिनल लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अपना केस एडवोकेट के जरिए ही लड़ना पड़ेगा, आप अपने आप भी लड़ सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स की। हम ऑर्डर 5 के बारे में बात कर रहे थे। ऑर्डर 5 में मैंने आपको बताया कि क्या क्या तरीके होंगे कि किस तरीके से समन की सर्विस की जा सकती है। तो रूल 19 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कैसे की जा सकती है समन की सर्विस के लिए। देखिए, जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है वो किस कंडीशन में की जाएगी और उसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल है। ऑर्डर 5 रूल 20 की अगर बात करें तो उसमें सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि देखिए ऑर्डिनरी वे से जो सर्विस की जाती है डिफेंडेंट को वो ऑर्डर 9 में की जाती है। और अगर आप पर्सनली समन लेकर जाना चाहें डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ आपने केस किया है तो आप पर्सनली भी समन लेकर जा सकते हैं। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि कोर्ट दूसरे तरीके से उसको समन की सर्विस करे, न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दे या फिर बीट ऑफ ड्रम से या मुनादी करा दे वहां पर या फिर उसके घर के बाहर चिपका दे, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड सर्विस से भी उसको मान लिया जाता है कि समन की सर्विस डिफेंडेंट को मिल चुकी है। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं और आगे के जो रूल्स हैं वो जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जहां पर कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाता है कि उसके कोर्ट को यह विश्वास हो जाता है कि जो डिफेंडेंट है वो समन की सर्विस को अवॉइड कर रहा है और या फिर किसी दूसरे तरीके से समन्स की सर्विस ऑर्डिनरी वे में नहीं हो सकती। मैं आपको वही बता रहा हूं जो लॉ में लिखा हुआ है। तो दो बातें हैं कि कोर्ट को सेटिस्फाई हो गया। कोर्ट कैसे सेटिस्फाई होगा आप बता रहे हैं, या कोर्ट को रिपोर्ट रिसीव हो रही है सर्विंग ऑफिसर की, उसको लगता है कि समन्स की जो डिफेंडेंट है वो समन्स की सर्विस नहीं होने दे रहा। जब उसको पता लगता है कि समन्स की सर्विस हो रही है वो गायब हो जाता है। और या फिर ऑर्डिनरी वे से कि आपको डिफेंडेंट मिल ही नहीं रहा है और समन्स की सर्विस नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि जो समन्स की सर्विस है वो उसके बाहर के किसी भी दिखने वाली जगह पर समन्स की कॉपी को चिपका दे और साथ में एक कॉपी कोर्ट के बाहर भी चिपका दे। और ये चिपकाने के बाद में आपको कौन सी जगह पर चिपकाया जाएगा, जहां पर डिफेंडेंट लास्ट टाइम आपको पता था कि हाँ इस पते पर डिफेंडेंट रहता था या बिजनेस करता था या जॉब करता था, किसी भी प्रकार का वो काम करता है, आपको लास्ट एड्रेस उसका अगर मालूम है तो कोर्ट क्या ऑर्डर करेगी कि उसके घर के बाहर चिपका दो और सेम कॉपी कोर्ट के बाहर फिक्स कर दो। तो इससे माना जाएगा कि हमने समन की सर्विस करा दी। जहां पर कोर्ट सब रूल 1 में यानी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के रूल 1 में अगर सर्विस करा रहा है तो वो एक ऑर्डर और पास कर सकता है कि जो समन्स की सर्विस है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कर दी जाए। और जो न्यूज़पेपर होगा वो एक डेली न्यूज़पेपर होगा जो उस लोकेलिटी में पब्लिश होता हो जहां पर डिफेंडेंट लास्ट टाइम रहता था, बिजनेस करता था या जॉब करता था। आगे देखिए, अब इफेक्ट क्या होगा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का, वो रूल 2 में बता रहा है। रूल 20 सब रूल 2 देखिए, जो सर्विस सब्स्टिट्यूट का ऑर्डर किया है कोर्ट ने वो ऐसे माना जाएगा कि डिफेंडेंट को पर्सनली ही समन्स की सर्विस की गई है। मतलब अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कर दिया, तो दोबारा बता रहा हूं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस दो तरीके से की जा सकती है, उसके घर के बाहर समन्स की कॉपी चिपकाकर और या फिर किसी भी ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देकर जो उसके एरिया में पब्लिश होता हो। तो दो तरीकों से कराएगा और दो तरीकों से कराने का इफेक्ट ये होगा कि जैसे आपने डिफेंडेंट को पर्सनली समन्स की सर्विस की है। आगे, वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड, जहां पर आपने सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का ऑर्डर किया है कोर्ट ने, तो कोर्ट उतना टाइम डिफेंडेंट को जरूर देगा जितना केस के अनुसार रिक्वायर्ड होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस डेट से समन्स मिलेंगे उस डेट से 30 दिन के अंदर उसको प्लीडिंग अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो जब डिफेंडेंट को यह देखा जाएगा कि कितनी दूरी पर डिफेंडेंट रहता है और कितना समय उसको चाहिए कोर्ट में आने के लिए, तो इन चीजों को ध्यान रखकर ही कोर्ट सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का ऑर्डर करेगा और उसकी अपीयरेंस की डेट उस समय में फिक्स करेगा। आगे देखिए,
सर्विस ऑफ समन वे डिफेंडेंट रिजाइड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। अब रूल 21 की बात कर रहे हैं। देखिए, अब जो समन्स है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर कोर्ट की जुरिसडिक्शन में डिफेंडेंट नहीं रहता, वो दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता है, सपोज कि करनाल की कोर्ट ने समन इशू किए हैं पानीपत की कोर्ट के लिए, या फिर दिल्ली की कोर्ट ने इशू किए हैं उत्तर प्रदेश की कोर्ट के लिए। तो देखिए, जो समन है वो उस कोर्ट में, जिस कोर्ट ने उसको इशू किया है, वो विद इन और विदाउट स्टेट, यानी अपने स्टेट में भी समन को भेज सकता है और दूसरी स्टेट में भी भेज सकता है, अपने कोर्ट के ऑफिसर के जरिए, पोस्ट या कुरियर सर्विस के जरिए, जो भी हाई कोर्ट ने अप्रूव की है। तो अब जज साहब को समन्स की सर्विस करानी है, कोर्ट को समन्स की सर्विस करानी है, तो अपने लिए अपने स्टेट में रहता है या नहीं रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसको भेजने के लिए या तो कोर्ट के पास अपना स्टाफ होगा, अपने ऑफिसर होंगे, या फिर फैक्स सर्विस या कुरियर सर्विस से समन्स की सर्विस कराई जाएगी, या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस से। अब ये उस कोर्ट में भेजा जाएगा जिस कोर्ट की जुरिसडिक्शन में ये डिफेंडेंट रहता है। अब कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली की कोर्ट ने समझ जारी किए, मगर वो रहने वाला उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश की कोर्ट को जज साहब ने या कोर्ट ने समझ भेज दिए जिसकी जुरिसडिक्शन में वो रहता है। अब उस कोर्ट को समन मिलने के बाद, यानी उत्तर प्रदेश की कोर्ट को समन मिलने के बाद, वो समन्स की सर्विस ये सोच के कराएगा कि उसकी जुरिसडिक्शन में डिफेंडेंट रहता है और उसी ने समन इशू किए हैं। आगे देखिए, सर्विस विद इन प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ समन इशूड बाय कोर्ट आउटसाइड। प्रेसिडेंसी टाउन आप ये समझिए जैसे कलकत्ता, मद्रास, जो पुराने प्रेसिडेंसी होती थी जहां पर, उनको प्रेसिडेंसी टाउन कहा जाता है। जहां पर समन किसी भी ऐसे कोर्ट ने इशू किए हैं जो कलकत्ता, मद्रास या बॉम्बे से बाहर है, और वहां पर इनकी लिमिट में, यानी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे की लिमिट में इसको सर्व कराना है, तो ये जो समन्स है ये स्मॉल कोर्ट कोर्ट को भेजे जाएंगे। मतलब अगर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास का अगर मामला है और वहां पर समन्स की सर्विस करानी है, तो ये समन्स की सर्विस के लिए इन समन्स को स्मॉल कोर्ट कोर्ट में भेजा जाएगा और स्मॉल कोर्ट कोर्ट इन समन्स की सर्विस कराएगी। आगे देखिए, रूल 23, ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन्स इज सेंट। अब यहां पर बहुत सिंपल बताकर ये कह रहा है कि अब कोर्ट ने रूल 21 और रूल 22, रूल 21 में कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली की कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कोर्ट को समन भेजे, और रूल 22 में प्रेसिडेंसी टाउन्स में सर्विस कराने, यानी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में स्मॉल कास्ट कोर्ट में समन भेज दिए कोर्ट ने। अब उन कोर्ट की क्या ड्यूटी होगी, जिसको ये समन्स मिलेगा, इस समन्स को मिलने के बाद में वो समन्स की सर्विस ऐसे कराएगी जैसे उसी कोर्ट ने जारी किए थे, और बाद में जो समन्स की रिटर्न है, यानी एक एंडोर्समेंट है, वो भी वो साथ में भेज देंगे कि हमने समन्स की सर्विस इस तरीके से करी है, और जो प्रोसीडिंग होगा, समन्स की सर्विस का जो प्रोसीडिंग होगी, उसका रिकॉर्ड भी उस कोर्ट को भेज देंगे जिसने समन्स इशू किए हैं। सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, अब इंटरेस्टिंग मामला है, रूल 24 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 5 रूल 24। सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, अगर प्रिजन में, अगर जेल में डिफेंडेंट बंद है तो समन्स की सर्विस कैसे होगी। देखिए, जहां पर डिफेंडेंट जेल में बंद है तो समन्स की सर्विस बाय पोस्ट या कोरियर सर्विस, या फिर फैक्स मैसेज या इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए, या फिर कोई दूसरा तरीका अगर हाईकोर्ट ने बताया है तो उस तरीके से समन्स की सर्विस होगी। मगर ये समन भेजे किसको जाएंगे, ये डायरेक्ट क्या डिफेंडेंट के नाम भेजे जाएंगे? नहीं, ये डिफेंडेंट के नाम नहीं भेजे जाएंगे, ये जो प्रिजन का ऑफिसर इंचार्ज है उसको भेजे जाएंगे, और वो आगे डिफेंडेंट की सर्विस कराएगा जिसकी जेल में डिफेंडेंट कन्फाइंड है। अब आगे देखिए, रूल 25, सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट। अब यहां पर भी एक डिफरेंट कंडीशन एक आ गई हमारे सामने कि जो डिफेंडेंट है वो इंडिया से बाहर रहता है और इंडिया में कोई उसका एजेंट नहीं है, तो समन्स की सर्विस कैसे कराए। देखिए, जहां पर डिफेंडेंट इंडिया से बाहर रहता है और इंडिया में उसका कोई एजेंट नहीं है जो समन्स की ले सके, समन्स की सर्विस करा सके, तो समन्स को एड्रेस किया जाएगा डिफेंडेंट को उस जगह पर जहां पर वो रहता है, और बाय पोस्ट या कुरियर सर्विस, फैक्स मैसेज, मेल सर्विस के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस के जरिए, या दूसरे तरीके से जो हाई कोर्ट ने बताया, या पोस्टल कम्युनिकेशन से उस जगह भेज दिए जाएंगे जहां पर ये डिफेंडेंट रहता है। अब क्या कह रहा है कि जहां पर डिफेंडेंट या तो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में रहता है, तो ये समन्स की कॉपी के साथ साथ एक रिकॉर्ड कोर्ट भेजेगी जिसके जुरिसडिक्शन में ये डिफेंडेंट रहता है। मगर ये शर्त ये है कि यहां पर डिफेंडेंट क्या है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहता है, तो समन्स की कॉपी के साथ साथ एक तरह से एक अलग से सर्विस का रिकॉर्ड बनाकर कोर्ट भेजेगी ताकि समन्स की सर्विस इस डिफेंडेंट को कराई जा सके। आगे देखिए, अब कंडीशन क्या है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो पब्लिक ऑफिसर है बांग्लादेश या पाकिस्तान में,
मगर वो पाकिस्तान की मिलिट्री में या नवल या एयर सर्विस में काम नहीं करता, मगर पब्लिक ऑफिसर है, मगर वो फोर्स का ऑफिसर नहीं है। और अगर वो रेलवे कंपनी का सर्वेंट है या लोकल अथॉरिटी का सर्वेंट है, तो इस समन्स के साथ में, तो समन्स और साथ में प्लेट की कॉपी दोनों इसको भेजी जाएंगी उस ऑफिसर या उस अथॉरिटी को जिसके अंडर ये ऑफिसर काम करता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर वो रेलवे का एम्प्लॉई है या फिर किसी लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है या फिर पब्लिक सर्वेंट है, तो ये डायरेक्ट उस डिफेंडेंट को ना भेजकर उस वो समन्स और उसकी कॉपी, ये दो चीजें उसके सीनियर ऑफिसर को भेजी जाएंगी, और जो सीनियर ऑफिसर होगा वो इस समन्स की सर्विस कराएगा। आगे देखिए, सर्विस रूल 26 की बात करें, सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। अब फॉरेन टेरिटरी में अगर समन्स की सर्विस करानी है तो कैसे कराई जाएगी? देखिए, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन है, फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, फॉरेन टेरिटरी हैं जो इंडिया से बाहर है, इंडिया की लिमिट में नहीं है, अब वहां पर अगर कोई पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किया गया है, तो जो भी कोर्ट है अब वो क्या करेगी, अब इस पॉलिटिकल एजेंट के माध्यम से समन्स की सर्विस कराएगी उस टेरिटरी में जहां पर ये डिफेंडेंट अपनी मर्जी से रहता है, बिजनेस करता है या जॉब करता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में और डिक्लेयर करेगी उस कोर्ट के बारे में और उन टेरिटरी के बारे में जिनके साथ में ये भारत देश का संबंध है और भारत देश उन टेरिटरी में अपने समन्स की सर्विस कराता है। तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स। तो कुछ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी हैं जहां पर हमारे भारत की सरकार का उनकी सरकार के साथ में एक अरेंजमेंट है कि हमारे समन्स की सर्विस आप कराओगे, आपके समन्स की सर्विस हम कराएंगे। तो ये समन जो है इन पॉलिटिकल एजेंट या कोर्ट को बाय पोस्ट या दूसरे तरीके से जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया गया है, देखिए जहां पर फॉरेन टेरिटरी का मामला आ गया वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी कि समन्स की सर्विस अगर इंडिया से बाहर करानी है तो इस तरीके से पॉलिटिकल एजेंट या कोर्ट के माध्यम से या एजेंट के माध्यम से कराई जाएगी। मगर अगर इंडिया के अंदर ही समन्स की सर्विस करानी है तो उसके जो रूल्स हैं वो हाई कोर्ट बनाएगा। अब आगे देखिए 26 से, समन्स टू बी सेंट टू ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अब यहां पर 26A की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 5 रूल 26A, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देकर यह डिक्लेयर किया है कि फॉरेन टेरिटरी में समन्स की सर्विस डिफेंडेंट को किस तरह कराई जाएगी, और वो डिफेंडेंट वहां पर वॉलेंटरी रहते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो फॉरेन टेरिटरी का गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि अगर आपको आप ये मानिए कि अमेरिका में अगर समन्स की सर्विस करानी है तो अमेरिका की कंट्री का कोई स्पेसिफिक ऑफिसर है, उसको ही समन्स भेजे जाएंगे और वो समन्स की सर्विस कराएगा। और बाद में वो समन्स की सर्विस कराने के बाद में एक एंडोर्समेंट बाद में इंडिया की कोर्ट को भेजेंगे और इस एंडोर्समेंट से ये प्रूव होगा कि समन्स की सर्विस डिफेंडेंट को हो चुकी है। आगे देखिए सर, रूल 27 की बात करें, सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर ऑन सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। अब इंडिया की ही बात कर रहे हैं कि अगर हमने किसी सिविल पब्लिक ऑफिसर को करानी है, रेलवे कंपनी के सर्वेंट को करानी है और या फिर लोकल अथॉरिटी को करानी है। अब मैंने आपको पहले ही ये बताया कि एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है मगर वो फोर्स का मेंबर नहीं है, पब्लिक सर्वेंट है या रेलवे कंपनी में काम करता है, लोकल अथॉरिटी में करता है, तो वहां हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वहां पर उसके सीनियर ऑफिसर को समन्स और उसकी कॉपी सर्विस की जाएगी। एक कॉपी वो अपने पास रखेगा, समन्स की दूसरी कॉपी डिफेंडेंट को देगा और अपना एंडोर्समेंट, अपना रिकॉर्ड हमारी कोर्ट को भेज देगा। तो वही तरीका इसमें एप्लीकेबल है। अब कोर्ट को अगर लगता है कि समन्स कन्वीनियंटली सर्व हो सकते हैं तो वो जो हेड ऑफ द ऑफिस है रेलवे कंपनी का, लोकल अथॉरिटी का या पब्लिक ऑफिसर है, उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द ऑफिस है, उसको जिसके अंडर ये ऑफिसर काम करता है उसके पास भेज देंगे और वो समन्स की सर्विस कराएगा। आगे देखिए सर, रूल 28 की बात करें, सर्विस ऑन सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन। अब रूल 28 में ये बता रहा है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रूल 1 से लेकर 30 तक 30 रूल है इसमें, ऑर्डर 5 में। इन 30 रूल में शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचता या ऐसा तरीका नहीं है जो सीपीसी में ना बताया गया हो। तो सीपीसी अपने आप में एक कंप्लीट कोड है, एग्जॉस्टिव है, और इससे हमें यह पता चलता है कि भाई अगर आप सिविल में काम करते हैं तो कितनी पावर है आपके पास।
अगर आपको समन्स की सर्विस करानी है तो आपके पास 30 रूल्स हैं। इन 30 रूल्स में आप कोई भी बच नहीं सकता कि उसको समन्स ना मिल सके। आगे देखिए, जहां पर डिफेंडेंट सोल्जर, सेलर या एयरमैन है तो जो कोर्ट है वो समन्स की सर्विस उसके कमांडिंग ऑफिसर को भेजेगी, साथ में एक कॉपी भी भेजेगी टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट। एक समन्स की कॉपी भेजेगी उसके कमांडिंग ऑफिसर को और एक कॉपी भेजेगी उसके डिफेंडेंट के नाम, मतलब एड्रेस करके भेजेगी कमांडिंग ऑफिसर को और कॉपी भेजेगी डिफेंडेंट के नाम। तो डायरेक्टली जो समन्स सर्व है पहले तो कमांडिंग ऑफिसर होंगे और कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी होगी कि वो डिफेंडेंट को समन्स की सर्विस कराए। अगर डिफेंडेंट सोल्जर, सेलर या एयरमैन है, यानी वो तीनों आर्म्ड फोर्सेज में अगर काम करता है तो उसको समन्स की सर्विस इस तरीके से कराई जाएगी। रूल 29, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू हुम समन्स इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। बड़ा आसान है, सुनने पर ही समझ में आ रहा है कि ड्यूटी क्या हुई उस आदमी की जिसको समन मिले हैं। देखिए रूल 29 में, जहां पर समन बाय कोरियर या किसी दूसरी सर्विस से रूल 24, 27, 28 में जिस पर्सन को, जिस भी व्यक्ति को ये मिले हैं उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी कि वो अपना सिग्नेचर दे और रिटन एक्नॉलेजमेंट दे कि उसको ये समझ मिल चुके हैं, और ये जो उसके सिग्नेचर होंगे, एक्नॉलेजमेंट होगी, ये एविडेंस माना जाएगा कि उसको समझ की सर्विस हो चुकी है। जहां पर किसी भी तरीके से जो सर्विस है वो इम्पॉसिबल हो तो समझ जो है वो कोर्ट को वापस भेज दी जाएंगे, साथ में एक स्टेटमेंट और वो तरीका बताया जाएगा कि क्या क्या स्टेप हमने लिए समझ की सर्विस कराने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट है ये समझा जाएगा, ये स्टेटमेंट एविडेंस होगा नॉन सर्विस का, कि यानी ऑफिसर ने पूरी कोशिश की मगर उसकी कोशिश के बावजूद भी समन्स की सर्विस डिफेंडेंट को नहीं की जा सकी। रूल 30, सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर ऑफ समन्स। सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर ऑफ समन्स, अब यानी जो समन्स है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लेटर से। कैसे, देखिए अब यहां पर कह रहे हैं कि जो समन्स है उसको एक लेटर से भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। कारण क्या है, क्यों सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है? नॉर्मली केसेस में हम समन्स भेज रहे हैं, यहां पर जैसे आपको लगता है या कोर्ट को लगता है कि एक लेटर भेजना चाहिए, समन्स नहीं भेजनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि जिसको समन्स भेजे जा रहे हैं रूल 30 में, वो जो व्यक्ति है वो एक हाई कंसिडरेशन का व्यक्ति है, यानी हाई ऑफिसर है। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि बहुत ही हाई डेजिग्नेटेड व्यक्ति है। अब देखिए जो लेटर सब्स्टिट्यूट किया गया है उसमें सभी पार्टिकुलर लिखे जाएंगे जैसे समन्स में लिखे जाते हैं, और जो लेटर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो डिफेंडेंट को बाय पोस्ट या स्पेशल मैसेंजर के जरिए या दूसरे तरीके से जो कोर्ट को लगता है उस तरीके से भेज जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये स्पेशल व्यक्ति है कौन? ये स्पेशल व्यक्ति हैं जैसे कोई मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, ठीक है, ये इनको समन्स भेजने का तरीका है। और जहां पर डिफेंडेंट के पास एक एजेंट है, एम्पावर्ड है वो समन्स की सर्विस लेने के लिए, तो ये जो लेटर है ये उस एजेंट के नाम डिलीवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे रूल 30, ऑर्डर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ऑर्डर से, जो कि ऑर्डर 6 है। थैंक यू।